Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about Kylie Jenner and how, in a way, excessive use of Botox and fillers have ruined her face muscles. Recently, Kylie पेरिस के एक शो में गई थी, जिसके बाद उसका ये क्लिप काफी ज्यादा वायरल हुआ। एंड यहाँ पे लोगों ने काइली के फेस के सर्टेन एरियाज में ना वियर्ड लाइंस एंड स्वेलिंग देखा, जिस वजह से कई ऐसे कमेंट्स देखने मिले जिसमें ये लिखा गया, Imagine to have 26-year-old and look like 40. It's really unfortunate she feels the need to alter her looks. She actually looks older here than what she actually is. Low self-esteem for these girls is a huge issue. She looks older than Kim. How old is she? 50? Looks 45. What happened to her face? She was beautiful. Why did she ruin her face? And और भी ऐसे कई चीजें लिखी गई। अभी काइली जेनर ना is actually very young. She is only 26 years old. But the sad truth is कि early age में अगर आप बोटॉक्स and fillers का usage करोगे, then down the line after few years it will start ruining everything. एंड इसके बारे में आज हम बात करेंगे। काइली के फोटोज आप देखोगे तो यू विल रियलाइज कि उसने बोटॉक्स एंड फिलर्स दोनों भी कहीं ना कहीं यूज किया है। इन अ वे बोटॉक्स इज यूज टू हाइड फोरहेड लाइंस, अदरवाइज फोरहेड पे लाइन आना इज वेरी नॉर्मल, बट सेलिब्रिटीज के फेस पे वो नहीं आता। एंड ऑल्सो रिंकल्स को छुपाने के लिए भी वो ये यूज करते हैं। एंड बोटॉक्स की वजह से ना मसल्स जो है फेस के वो वीक हो जाते हैं एंड इवेंचुअली सर्टेन एरिया के जो फेस मसल्स है ना वो मूव करना भी बंद कर देते हैं। देन फिलर्स जो है वो जनरली सेलिब्रिटीज अंडर आई एरिया, चीक्स पे वगैरह यूज करते हैं। देन लिप फिलर्स होते हैं एंड फिलर्स आर हाइड्रोफिलिक, यानी कि उनको पानी पसंद है, जिस वजह से जो एरिया में बार बार फिलर्स डाला जाता है वो थोड़ा सूजा हुआ दिखता है, पर वो एक्चुअल में फ्लूइड बिल्डअप है। एंड सीम्स लाइक काइली के साथ भी सेम चीज हुआ है। फिलर्स की वजह से सर्टेन पार्ट स्वोलन लग रहे हैं एंड बोटॉक्स की वजह से वो फेशियल एक्सप्रेशंस प्रॉपरली भी दे नहीं पाती। The most obvious area which I'm drawn towards is the mid-cheek, where you can see a line forming along it, which is emphasized by the change in shadows. In Kylie's case, there's likely another contributing factor, which is filler in the cheeks and or under eye area. Filler is hydrophilic, water-loving, so if too much is used in one specific area, it can lead to intermittent edema, which is the build-up of fluid. पर सवाल यहाँ पे ये है कि who did this to her? Because ये अभी से वो यूज नहीं कर रही, जब वो 16 years की थी तब से वो ये सब कर रही है। तो ऑफ कोर्स ब्यूटिफिकेशन इंडस्ट्री जो बोटॉक्स एंड फिलर्स यंग जनरेशन को पुश एंड रिकमेंड कर रहे हैं ना, वो यहाँ पे फॉल्ट में है। नो डाउट काइली का भी यहाँ पे खुद का चॉइस था, पर जब वो टीनेजर थी तब कहीं ना कहीं अडल्ट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। क्रिस जेनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी था टू मेक हर अंडरस्टैंड कि लॉन्ग रन में इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। एंड जो प्रैक्टिशनर ऐसे बोटॉक्स एंड डर्मल फिलर के सर्विसेज देते हैं वो भी फॉल्ट में है, बिकॉज यंग लोगों को भी ये बोला जाता है कि यू विल लुक मोर ब्यूटिफुल एंड यू विल हैव शार्प फीचर्स इफ यू यूज इट, बट दे फॉरगेट टू मेंशन दिस कि 1 या 2 साल तक मे बी वो परफेक्ट लुक आप अटेन कर पाओगे, पर उसके बाद क्या होगा जब फिलर्स अपना साइड इफेक्ट दिखाना शुरू करेगा, फेस मसल्स अपना स्ट्रेंथ लूज करेंगे। यू कैन नॉट रिवर्स द डैमेज इजीली। एंड अगर कोई ऐसी लेडी है जो अपने 40s या 50s में है एंड उसे फिलर्स यूज करना है, तो दो इन माई ओपिनियन आई फील कि वन शुड एज ग्रेसफुली। स्टिल इन केस समवन इज फ्रॉम दिस ग्लैमरस इंडस्ट्री एंड वांट्स टू यूज फिलर्स, फिर वो समझ भी आता है, बिकॉज वो एक सर्टेन एज में एंटर हो चुके हैं जिसके बाद रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं एंड पॉसिबिलिटी है कि उन्हें अपने काम की वजह से वो छुपाना पड़े। बट सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज अभी ये है कि टीनेज लोगों को भी आजकल फिलर्स रिकमेंड किए जा रहे हैं एंड दैट इज डिस्टर्बिंग। रिसेंटली मैंने एक रील देखा जहाँ पे 2 लेडीज के एक्सप्रेशंस को दिखाया जा रहा था। एक साइड पे बोटॉक्स यूज करने की वजह से कैसे रिंकल्स नहीं आते, फोरहेड पे लाइंस नहीं आते, फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज नहीं होते, ये दिखाया गया। एंड दूसरे साइड पे और एक लेडी थी जिसने बोटॉक्स यूज नहीं किया है, तो उसका फेस मूवमेंट कैसा है वो देखने मिला। दो इट सीम्स एज इफ जो सेकंड पर्सन थी ना उसने भी फिलर्स वगैरह का यूज किया है, बट जस्ट दैट कि वो ओवरबोर्ड नहीं गई थी। अब ये रील देखने के बाद आप खुद डिसाइड करो कि आप क्या प्रेफर करोगे, कैसे आपके फेशियल एक्सप्रेशंस दिखने चाहिए। तो इट इज वेरी क्लियर कि ऐसी चीजें करने के बाद लॉन्ग रन में मसल्स जो है वो पैरालाइज हो जाते हैं, बिकॉज ये जो सब्सटेंस है ना वो वर्क ही ऐसे करते हैं, वहाँ का सेंसेशन हटा देते हैं। प्लस ये इंडस्ट्री जो मार्केटिंग टैक्टिक यूज करती है दैट इज ऑल्सो इनसेन। So we're 2 weeks after our full treatment to Ariel's face. We did a little bit of Botox, we did some jawline filler, a little bit of a chin augmentation for some projection, and we also touched up her lips. नेचुरल लाइंस जो यंग लोगों के फेस पे आते ही आते हैं, उसके बारे में भी ये बोला जाता है कि इट इज अ साइन दैट यू आर गेटिंग ओल्ड, जिस वजह से यू शुड यूज बोटॉक्स। Why are we setting such beauty standards? And peer pressure में आके सर्टेन बॉक्स में फिट होने के चक्कर में ना चाहते हुए भी ये सब लोग कर लेते हैं। अभी इनिशियली ये जो कार्दाशियन जेनर क्लैन है उनके फैमिली में से इट वाज किम, कॉर्टनी, क्लोई एंड क्रिस जो ऐसे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के लिए ऑप्ट करते थे। एंड चलो कार्दाशियंस ने एटलीस्ट एक एज होने के बाद ये सब करना शुरू किया, अराउंड अपने अर्ली 30s में। पर काइली जेनर के साथ क्या हुआ कि कैमरा के सामने ही वो बड़ी हुई है। यंग एज में शी वॉज एक्सपोज टू फेम एंड लाइमलाइट, जिस वजह से इंटरनेट पे अगर कोई उसके फीचर के बारे में कमेंट करता या रियल लाइफ में कोई कुछ कमेंट कर देता तो वो और भी ज्यादा इनसिक्योर हो जाती।
एंड मे बी उसने बड़े होते वक्त हमेशा अपनी सिस्टर्स को ऐसे प्रोसीजर्स करते हुए देखा होगा। हेंस कॉस्मेटिक करेक्शंस ये जो है ना, इट वाज अ नॉर्मल थिंग फॉर हर। एंड जब वो टीनेजर थी तब से वो ये लूप में फंस गई है। 2014 में उसने ऐसे प्रोसीजर्स करना शुरू किया ऐसा लग रहा है। तब उसका एज 16 ईयर्स कुछ होगा। एंड वो फोटोज में आपको डिफरेंस देखने मिलेंगे। शी स्टार्टेड यूजिंग लिप फिलर्स। कहीं ना कहीं लिप फिलर्स तक इट वॉज ओके फॉर हर, क्योंकि लिप फिलर्स यूज करने की वजह से उसका जो काइली लिप किट का बिजनेस था वो काफी अच्छा चला। बट इवेंचुअली उसने दूसरे प्रोसीजर्स भी करना शुरू कर दिया। चीक्स पे फिलर्स डालना, फोरहेड पे बोटॉक्स डालना, देन अपना बॉडी का साइज चेंज करना। एंड ये सालों से चलता आ रहा है। अभी वो 26 ईयर्स ओल्ड है, तो लास्ट 10 ईयर्स से जो अपने फेस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही है, चीजों को इंजेक्ट कर रही है, वो सब्सटेंस जो है वो अभी अपना प्रेजेंस दिखाने लगे है। एंड अभी उसका साइड इफेक्ट हाइड करने के लिए और भी ज्यादा फिलर्स यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो सब करना बंद कर देगी तो पॉसिबिलिटी है कि उसका फेस ना ड्रूल करने लग जाए। मसल्स जो है वो अभी वीक हो गए हैं। इमेजिन वो काइली जेनर है, शी इज एक्सट्रीमली रिच एंड उसके पास एक्सेस है कोई भी सर्विसेज लेने का। एक्सपोर्ट्स को वो जानती होगी, स्टिल वो ये चीज को रिवर्स नहीं कर पा रही। तो सोचो कोई नॉर्मल टीनेजर होगी जो इंटरनेट के इन्फ्लुएंस में आके ये हैबिट में अगर अटक जाती है तो वो आगे जाके क्या करेगी। ये जो सर्विसेज होते हैं ना, वो इतने भी चीप नहीं होते। एंड कॉन्स्टेंटली अगर आपको वो लुक मेंटेन करना है तो एक्सपेंस भी बढ़ते जाता है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई एवरीवन वांट्स टू अटेन दिस मैच्योर लुक एट अ वेरी यंग एज। लोग क्यों ये भूल रहे हैं कि टीनेजर्स आर एक्सट्रीमली यंग टू गो थ्रू ऑल दिस। वो अभी भी अपने बचपन में है, उनकी बॉडी डेवलप हो रही है एंड दे नीड टू एंजॉय दैट फेज इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू लुक लाइक एन अडल्ट। दिस इज अ न्यू क्रेज गोइंग ऑन इन द वेस्ट। कूल दिखने के लिए 16 ईयर्स ओल्ड वांट टू लुक लाइक दे आर 25 और 26 एंड दैट इज जस्ट इनसेन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऐसे प्रोसीजर्स के डिस्टर्बिंग साइड के बारे में भी बात हो, वरना लोग इस चीज को काफी कैजुअली लेंगे एंड सेलिब्रिटीज से इन्फ्लुएंस होते रहेंगे। बिकॉज ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे जो भी अपना वो फोटो डालते हैं, वो डालने से पहले दे मेक श्योर कि ये सब दिखाई ना दे। एंड देखने वाले को ऐसा लगता है कि फिलर्स यूज करके उनके फीचर्स भी ऐसे एनहांस हो सकते हैं, which is actually false. So yeah, that's it for this video. Do let me know कि young age में लोगों को जो fillers recommend किया जाता है, इस पे आपका क्या कहना है। And if you want, you can follow us on Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।